हैं कि आपका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव है हम चाहते हैं कि आपके साथ में न्याय है, सही चीज़। आपने चेक किया क्या? पूरा चेक करके लिख के रखा है। रिपोर्ट है आपके पास? रिपोर्ट है कि दिखा 17 वाला रिपोर्ट दिखा। आपने चेक किया होगा। स्कॅनच केलेला आहे ना। अरे स्कॅन करायला की दिवसानंतर नेलं तुम्हाला बाबा जायचं आदल्या दिवशी नेलं आमच्या समोर नेलं तेव्हा 23 आलं जेव्हा इथे आले होते 2 वर्षांनी ते ओपीडीच्या तेव्हा आले होते ते 26 ला जेव्हा त्यांना 1 तारखेला नव्हते आले 6 तारखेला इथे आले आम्ही तेव्हा ऍडमिट केलं। अगं बेटा 1 तारखेला ते आले होते माझ्याकडे स्वतः गाडी चालवताना तेव्हा त्यांना काही झालेलं नव्हतं। तेव्हा त्यांना पूर्ण बेसिकली तेव्हाच त्यांना कोविड झाला होता। तेव्हा जस्ट पॉझिटिव्ह आले होते आणि म्हणून त्यांना मी ऍडवाइस केलं की हे करत राहा। ट्रीटमेंट लिहून दिली होती त्यांना। काय ट्रीटमेंट लिहून दिली तुम्ही? फॅबिविराविर आणि सगळं जे स्टैंडर्ड देता है। कहना ये भी है कि आपने इंजेक्शन बनाया था 40,000 रुपीस वाला। नहीं दिया उनको, मंगाया भी नहीं और दिया भी नहीं उनको। फिर आपने डिपॉजिट के पैसे क्यों ले लिए सर? मैंने वो उसने लाके दिए बेले ने सुबह। ऐसे कैसे लाके दे दिए सर आपने ले लिए? सुनो क्या हुआ। हाँ अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। उसके लिए अगर आप ये कर एक्टम रहा मैंने बेले को क्या बोला था रात को कि IL-6 आने का है। आपको पता नहीं IL-6 आने का है, IL-6 आने का है तो गेट IL-6 आएगा तो उनको डायरेक्ट कैश देके देना। ये रात को बोला मैंने, IL-6 आया ही नहीं। IL-6 आया सुबह करीबन तो वो तो देने के लिए आए नहीं ना अभी कोई। अभी आएगा तो देंगे। बिल दे दिया आपने सर हमारे पास, आपने इस पे बिल दे दिया है। एक्टिमरा कहाँ गया है बेटा? यहाँ पर आपने 15,000 रुपए पर डे का लगाया था। ठीक है ना, ये तो लगा ही। किस हिसाब से लगाया सर? ऑक्सीजन लगा उनको, वेंटिलेटर लगा, सब लगा। आखिरी वेंटिलेटर कितना टाइम पे लगा? एक दिन का वेंटिलेटर का आपने 10,000 लिया है। एक दिन का वेंटिलेटर कौन सा लगा उसको? वो तो 10,000 अलग किया हुआ है। कौन सा? ठीक है वेंटिलेटर का तो आपने 10,000 अलग से लगाया है। प्रोसीजर में डाला है हमने। सेंट्रल लाइन वेंटिलेटर जो भी डाला है वो प्रोसीजर में डाला। ठीक है आप बोल रहे हैं इसमें वेंटिलेटर का है। ये आप ही का हॉस्पिटल का बिल है। इसमें आप बताइए मेरे को अकोमोडेशन के चार्जेस है, रिकवरी वार्ड है नहीं है? इसमें आपने टिक किस किस पे किया है? देखिए अकोमोडेशन, मॉनिटरिंग, नर्सेस और ये डेली डॉक्टर विजिट। 15,000 रुपए। 15 उसको 5 बार देख रहा था मैं। पूछो उनको नहीं देख रहा था। दिन में हम लोग यहीं पे बैठे थे। दिन में हम लोग हमारे ऐसे कोई ना कोई आके दिन भर बैठता था। हमको पता है जान अपनी लेकर के यहाँ पर आते हैं चीज़ों को लेकर पैसा बाहर देते हैं लोग। देख सुन एक बार उसे जान नहीं आती। पेशेंट को जब सीरियस था तभी उनको जब आए थे तब बोला था इसको, उसके वाइफ को पूरा बोला था मैंने कि भाई ये बचने वाला ही नहीं। यहाँ तक के बोला था। आपने मॉर्निंग में बोला, मॉर्निंग में आप पहले दिन बोला उसको, पहले दिन बोला कि इसको मैं हॉस्पिटल चेंज कर दिया रहता। मैं आया था आपके पास हॉस्पिटल चेंज करने के लिए। आपने क्या बोला मेरे को? 23rd का जो उनका 23 सीरियस स्कोर आया, 23 तो सीरियस स्कोर आया। आप कोविड के ये चार्जेस पहले देखो, ये कोविड के जो प्रिकॉशंस है, कोविड के जो प्रिकॉशंस है कि आपको मास्क पहनने चाहिए, आपके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, आपकी PPT किट होनी चाहिए। ये इट्स नॉट ऑलवेज, इट्स नॉट ऑलवेज व्हेन वी सी द पेशेंट, व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट आता है तब कांटेक्ट ही नहीं है तो सर आप मेरे यहाँ नॉन कोविड भी पेशेंट्स है। नर्स जो है कोविड पेशेंट के बाजू खड़ी है ऊपर में, वो चीज मैंने शूट करके लाया हूँ अभी। आप बोलो दिखाता हूँ। देख अगर आपको पेपर में भी देना है ना, यू गिव इन द पेपर। ऐसा हम इतने अनसोशल नहीं है। और ये जो 40,000 चे जे बोलले ना ते इंजेक्शन आलंच नाही। ते मी त्या बेलेला सांगितलं, बेलेहून भेटलंच नाही मला। वापस कर दो ना। सुनो ना, ये ना ये देखिए सर आपने उसके 40,000 रुपए चार्ज किए नहीं। कहाँ चार्ज नहीं किया उनको? अरे सर ये क्या देखो ना ऍक्टिमरा जे त्याला म्हटलं होतं येणार आहे। ये 40,000 आप ही का बिल है ना सर? अरे ये बिल नहीं डिपॉजिट का है ये। वो डिपॉजिट करना भी मना है सर। डिपॉजिट लेना मना है कि नहीं है? नॉर्मल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से डिपॉजिट तो लेना ही है। वो पैसा अगर पेशेंट मेडिसिन कब देगा? मेडिसिन तो ऍक्टिमरा आलंच नाही बेटा। ऍक्टिमरा मुला ही नाही है मैंने ऍक्टिमरा। अरे पण त्यांना कोणत्या त्यांना साधी कॉम्बिफ्लॅम आम्ही आणून द्यायचं. काय दिलं त्यांना?
रामडेसिवीर दिलं त्यांना मग ते कंटिन्युअस. ठीक का नाही झाले? मग ते ठीक का नाही झाले? तुम्ही त्याला इंजेक्शन दिलं तर म्हणजे ठीक का नाही झाले? नाही होतं ना. एवढे That is not in my hand. हे नकली Why COVID comes up, there is no वर्षाचे answer. लोक घरी There is- जातात त्या there is- इंजेक्शननी, तर तुम्ही माझे बाबा वाचायला पाहिजे होते. एक सेकंड में बात करता हूँ थोड़ा सा. ते बेटा ते फाइल में त्यांना काय काय मेडिसिन दिले त्याचे. रुक जाओ ना, आप उसका ही फोटो लो. एक्टिमेरा जो बुलाया था ना, वो आया नहीं मेडिसिन. सुनिए ना, आपने जो इंजेक्शन बुलवाया था वो इंजेक्शन नहीं आया. हाँ इंजेक्शन नहीं आया इसलिए उनको लगा नहीं. हाँ, हो सकता है इसलिए उनकी जान चली गई. ऐसा नहीं है, वो देने की गरज ही नहीं पड़ी. रिपोर्ट दे मन मतलब आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. इसका जो रिपोर्ट आया ना बाद में, IL6 was 9.2, उसको क्यों देंगे? When IL6 is 80, 100, उसको देते हैं. Why should I give? फिर पैसा सर. पैसा तो उनको आए कहाँ अभी? पैसा लेने और अरे सब भाई, करने. तो बिल लेने आया ना, मेरे को दे दिया ना ये बिल में एक्टिमरा का है नहीं बिल. दिस बिल इज अ रूटीन बिल व्हाट वी हैव चार्ज. जो उसको मेडिसिन लगे 4 दिन उसका है. मेडिसिन तो मैंने ही लाके दिया ना सर. मेडिसिन बाहर से लाके दिया, मेडिसिन ऐसा आपने लगाए होता है. कैसे? अरे रेमडेसिविर मैंने लाया. रेमडेसिविर आपने तो चलो ठीक है, अभी तो आ गए ना, हम अभी वापस कर दो फिर पैसे. कौन से? तो ये बिल है ना उनका. तो आपने जो टोटल अभी दिया अभी ना. अभी बताता हूँ मैं. मैडम अब आप आ सकते सामने. मैं आपसे 2 बार आके मिला हूँ. आपको एक बार मैंने रिफंड के लिए बोला तो आपने क्या बोला, वो बराबर उसी में एडजस्ट हो गया बोले. ये आपके शब्द थे. 2 दिन से कल आया मैं, फिर कल आपको फिर से बोला मैंने. आपने क्या किया, हाँ ये बराबर है बोले, इतना तो लेते ही है. कल आपके फोन पे भी वेरीफाई किया मैंने. किया. अभी आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अगर आपका हॉस्पिटल है. आपने अभी क्या बोला, वो क्या बोल रहे हैं? आपने ये बोला है कि हमारे पास में आप आए नहीं. ये जब 2 बार आकर गए और आपका अगर बिल का काम कंप्लीट नहीं, वही मेरे को नहीं पता कि ये कब आके गए क्या तो आके. सर ये मेरे पास अभी ये आ चीज़ गया. के लिए सर आपके पास आएंगे क्या? ये चीज सही है. जैसे ये मैम हर चीज के लिए बोल रही है ना कि सर से पता है, सर से पता करना है, सर जवाब देंगे हर चीज का. वो कुछ नहीं नहीं, बोलती. हाँ, मैं- ठीक है, तो हम लोग उनको ये भी चीज सर से पूछना चाहिए और था, सुनो, सर क्या करना है. ऍक्टिमरा आलंच नाही आहे, त्याच्यासाठी मी पैसे घेतले होते कारण का ते लागलंच नाही त्यांना. बिकॉज इट इज नॉट गिवन. दैट्स व्हाई. क्योंकि IL6 ये रिपोर्ट कब आया पता? मरने के बाद में एट अबाउट 11 o'clock 12 o'clock का रिपोर्ट आया. आपने सर को अरे क्या बोलूं सामने में, क्या जवाब दूं? पूछना चाहिए आपको एक बार. उनको भी हर चीज पता नहीं रह सकती ना. आपके ऐसे यहाँ पर 50 स्टाफ होंगे कम से एक कम. चीज सर आप से जरूर पूछ के ही बनाया है. देखो, आपका स्टाफ बिल बोल रहे हैं सर से पूछ के बनाया है सर. बिल ना एक्टिमरा यूज ही नहीं हुआ है तो हम काय को बिल में भी नहीं लगाया है वो. पैसा 40,000 तो भरा हुआ है ना. भरा नहीं सर, वो वापस नंबर. मिल वो तो अरे सुनो, उन्होंने 25 ही दिया था. बिल तो ज्यादा होने वाला था ना. होने वाला कैसा था सर, बताओ रिसिप्ट का है. 25,000 ये देखिए, पहले आपने सुनिए, आपने एडमिशन करने के पहले 6 तारीख को 25,000 रुपए लिया. हाँ, ये एडमिशन deposit. होने के बाद में, हाँ. उसके बाद 8 तारीख को आपने 25,000 रुपए लिया. मेरे पेशेंट की डेथ कब हुई? हाँ. कब हुई? 10 तारीख को मॉर्निंग को. Correct. ठीक है. ये भी मेरे को पता उसके है. बाद आपने 40,000 मेरे से क्या मांग के लिया कि आपको इंजेक्शन लाना है करके. नहीं, इंजेक्शन तो काफी आ रहे थे ना. सिर्फ वो एक्टिमरा नहीं, रेमडेसिविर भी आ रहा था ना. अभी वही तो है. इट्स नॉट जस्ट एक्टिमरा का 40. इसमें कोई बचा नहीं है. राइट दिस डाउन ना. 23rd उसका लंग स्कोर था. उसमें कितना भी तुम करते थे, वेंटिलेटर भी लगा के पेशेंट मरता है. ये रियलिटी है लाइफ की. कोरोना में क्यों मरते हैं? यू कैनॉट ब्लेम अदर्स. ये फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, ग्लास टूटा तो तुम दूसरों को नहीं ब्लेम करते. टूटा है ठीक है, कोरोना क्यों हुआ इसका आंसर नहीं है. जब में अमेरिका में लोग मरे हैं, तो करके आप कोशिश ही नहीं कर रहे. कोशिश नहीं किया ऐसा नहीं है. हे तुमचं म्हणणं आहे. हे तुमचं म्हणणं आहे की कोशिश मला नाही केली. मला एक गोष्ट सांगा, जेव्हा मी हॉस्पिटल चेंज करायला होतो हां. तेव्हा तुम्ही काय बोलले? मी तुला म्हटलं की जर त्यांनी टाइम देतील तर काय तर पेशंट टाइम देणार आहे तुम्हाला येऊन. बघ करे. पेशंट तुम्हाला म्हणतो की मला Correct. टाइम द्या, मी इथे 2 दिवस 3 दिवस राहतो आणि मग पहिल्या त्याचं दिवशी पैसा मला प्लाज्मा द्या. थेरपी कोई नहीं देता. प्लाज्मा शुरू करा. थेरेपी एंड ऑल दिस. या फर्स्ट डे को नो वन दिखाओ मेरे को नागपुर में कौन प्लाज्मा थेरेपी दे रहा है. सेकंड डे की बात कर रहा हूँ ना सर, जब आप बोल रहे थे कि कुछ रिकवरी नहीं है, मैं तो सेकंड डे से बात कर रहा हूँ. तब से बाकी ऑल वी ट्राइड. मैडम क्या बिल बना रही है कि बैठ के अंदर में? वो इधर है, वो उधर इधर है, है. इधर से फोर्स से इधर भी आके आके दिखाओ बोलो हमको. रियल नहीं है. इधर भी आए हैं, इधर भी वहाँ पर. रजिस्टर देऊन दे ना बिल्स. क्या रोज के 10 15 बिल्स है रोज के. ऐसा नहीं है. गिरी हो इकडे. उत्तर कीजिए, साइन कीजिए. ठीक है. साइन. इधर 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 इधर. कारण है.
कैसा माहौल मिल गया सर? अंकल नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर हिंदुस्तान कॉलोनी में एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है जिसका नाम है तांबे हॉस्पिटल। तकरीबन 26 से 28 साल से ये हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी लोगों को ठीक कर चुका है, काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौतें हो चुकी है। लेकिन अभी जो हमारे पास में हाल ही में केस आया है वो केस ये है कि कोविड बहुत फैला हुआ है नागपुर शहर में और कोविड का एक पेशेंट इस तांबे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था 6 अप्रैल को और 10 तारीख की सुबह लगभग उनकी डेथ हो गई। और बाकी प्रकरण क्या है, मामला क्या है, वो बताने के लिए उस पेशेंट की, उस मृतक की बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ हैं उनकी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या पूरा हादसा था, कैसा उनका अनुभव रहा यहाँ पर तांबे हॉस्पिटल में आने के बाद। आपने जैसे कि देखा कि कुछ एक्स्ट्रा के पैसे हॉस्पिटल द्वारा यहाँ पर ऐंठे गए थे इस परिवार से। पालौर का परिवार है ये। तकरीबन 32,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐंठ लिए थे। इंजेक्शन के पैसे मांगे गए थे लेकिन इंजेक्शन लगाया ही नहीं गया। अगर हम यहाँ पर नहीं आते शायद, और हमारी एक आम आदमी पार्टी के एक सदस्य हैं नागपुर की, प्रभात अग्रवाल, मुझे उनका फ़ोन आया कि इस हॉस्पिटल में ऐसा कांड हो रहा है, ऐसी सिचुएशन घटित हुई है एक परिवार के साथ में, तो अपन उनकी मदद करना चाहते हैं। तो उस मदद के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। मदद के लिए पहुँचने के बाद ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई और मैं चाहता हूँ कि उनकी जो बच्चियाँ हैं दोनों, प्रियंका एंड वैष्णवी, वही आपको अपने मुखाग्र से बताए कि क्या उनके साथ घटित हुआ और कैसे उन लोगों ने सारी चीज़ों को पेश किया। सबसे पहले यहाँ आने के बाद तो उन्होंने हम लोग से डिपॉजिट मांगा 50,000 और उसके बाद ही हम लोग एडमिशन देंगे ऐसा बोला। तो हम लोगों ने पेमेंट किया, उसके बाद उन्होंने एडमिट किया। उसके बाद उन्होंने हम लोग को वहाँ पे जाने से मना कर दिया, मिलने से, और उनको वैसे ही रखा, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। जो भी है मेडिसिन सब हम लोग से मंगवाया था बाहर से, मैंने ही ला के दिया था सब। और 3rd डे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे और 4th डे उनका डेथ हो गया। जो इंजेक्शन की बात हुई थी, जो आप लोगों ने 90,000 रुपये डिपॉजिट किया था, टोटल पैसा यहाँ पर जमा कर दिया था, लेकिन जब हमने आखिरी में कंक्लूजन निकाला सारी चीज़ों का तो डॉक्टर साहब ने आपको चेक दिया है 32,000 रुपये का वापस। वो पैसा कैसे वापस मिला आप लोगों को और किस लिए वापस मिला? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लगाए थे। बेड चार्जेस उन्होंने 15,000 लगाया था और जो मेडिसिन जो मैंने बाहर से ला के दिए थे उनका भी बिल उन्होंने अपने बिल में जोड़ दिया था। आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा कहना है, अभी उन्होंने ताज़ा आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारा झूठ बोला है कि मेरे पापा जब यहाँ पे आए थे तब उनका कोविड जो था, तब उनका स्कैनिंग रिपोर्ट में 2 आया था आउट ऑफ 25, और उन्होंने यहाँ पे बोला कि तुमने अपने पापा को 17 पे लाया, तब हम क्या कुछ नहीं कर सकते, 23 पे कुछ नहीं कर सकते। ये जो इंजेक्शन है वो कुछ काम नहीं करता, प्लाज्मा थेरेपी कुछ काम नहीं करता। भाई आपने 17 आने के बाद आपने चेक किया, उनका टेस्ट किया, फिर से उनका स्कैनिंग किया, फिर से अगर किया होगा तो हमको बताओ, नहीं किया होगा तो फिर ऐसा बताओ। आप झूठ सरासर कैमरे के सामने झूठ नहीं बोल सकते हो, और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये सरासर गलत है। आपका जो हॉस्पिटल है उस पर भी, वहाँ पे भी आप कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। आपके डॉक्टर आपके सामने कैमरा के सामने आके खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे मतलब ग्लव्स पहनने से कुछ नहीं होता है, मास्क पहनने से कुछ नहीं होता जब हम लोग इंजेक्शन देते हैं। अरे कोविड पेशेंट के बाजू में आपकी नर्स बैठी, आपके पास फुटेज भी है, वो आप देख रहे हो। ऐसा यहाँ पे माहौल है और उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा पैसे तो लिए ही है। अगर पैसे लेते भी है, अगर हमारे पापा जिंदा होते, उन्होंने कुछ उतने मतलब प्रयत्न किए होते तो हमारे ज़्यादा पैसे ले लिए होते तब भी आप लोग कुछ नहीं करते, जान चली गई इसलिए आप लोगों का। हम लोग बिल भी नहीं देखते कि कितना पैसा लिया। उन्होंने हमको बिठा के रखा, कुछ भी नहीं किया। मतलब वो बोल रहे थे अभी तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है, इतना क्रिटिकल है। हमारे पापा आखिरी सांस तक हमारे से बात कर रहे थे। उन्होंने बोला वेंटिलेटर लगाया, कुछ नहीं लगाया था उन्होंने, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हमारे साथ अभी प्रभात अग्रवाल मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इन सारी प्रक्रिया के बारे में। जो चीज़ ये हो रही है शहर के अंदर में काफ़ी गलत हो रही है। डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, भगवान का रूप अगर भगवान ही इस तरीके की हरकत करेगा, आज पब्लिक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत डॉक्टर्स की है। जो शहर के अंदर माहौल है और ये चीज़ें यहाँ हो रही है कि डॉक्टर्स कहीं ना कहीं एक प्रकार से लूट मचा के रखे हुए हैं, चाहे दवाइयों के मामले हो, चाहे ट्रीटमेंट के मामले में हो। यहाँ पे ऑन कैमरा अगर डॉक्टर तांबे साहब अगर ये कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे पास में आ गए, मेरे पास से तुम जो इनका जो केस है लेकर आए हो, इनका पैसा मैं तो दे दे रहा हूँ आपको, बड़े डॉक्टर से या बड़े अस्पतालों से तुम लेकर बताओ। मतलब ये ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई सब लोग डकैत है, मतलब ये लोग डकैती पे उतारू है।
हम लोग डकैत लोग हैं, तुम छोटे डकैत से तो वसूल ले रहे हो, बड़े डकैत से वसूल करके बताओ। ऐसा इनका एक प्रकार से कहना है कि बड़े हॉस्पिटल से तुम वसूल क्यों, बताओ, ये कहना है। हम लोग जो कैमरा लेकर ऊपर में गए तो जिस प्रकार के प्रिकॉशंस डॉक्टर स्टाफ ने, हॉस्पिटल स्टाफ ने लेने चाहिए थे कि उन्हें उनके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए थे, PPE किट होनी चाहिए थी, इवन जो पेशेंट्स हैं पेशेंट्स के जो प्रॉपर एक दूरी होनी चाहिए थी वो प्रॉपर दूरी में भी नहीं थे, और ना ही पेशेंट्स के चेहरे पे मास्क थे जो पेशेंट्स यहाँ पे ठीक होने के लिए आए हैं। स्टाफ जो नर्स उनको ट्रीट कर रही है, नर्स के हाथ में भी ग्लव्स नहीं है, और खुद डॉक्टर साहब जो डॉक्टर हैं वो भी जब बातचीत कर रहे हैं या अंदर में हैं तो उनका खुद के चेहरे पे भी मास्क नहीं है। मतलब ये कितनी बड़ी लापरवाही है। हम यहाँ पर जब आए तकरीबन जैसे कि उन्होंने बताया प्रियंका वैष्णवी कि उन्होंने तकरीबन 90,000 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए थे। आखिरी में टोटल जो हिसाब निकला वो 58,000 का निकला। 32,000 रुपये जो डॉक्टर के पास में एक्स्ट्रा थे तो उन्होंने वो चेक स्वरूप वापस किया। तो इस बारे में क्या कहना है? उनका कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। आज 6 बेड का अगर ये हॉस्पिटल चला रहे हैं तो 6 बेड के हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये पता नहीं कि सामने वाले ने, मेरे स्टाफ ने किससे कितना पैसा लिया। एक एक चीज़ डॉक्टर को पता होती है। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं पूरे शहर के अंदर में, या अगर मैं कोई 6 लोग का स्टाफ चला रहा हूँ या 5 लोग का स्टाफ चला रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉय किससे कितना पैसा लेकर आ रहा है ये मेरे को पता नहीं। मतलब 32,000 रुपये आपके स्टाफ ने एक बच्चों से, 2 लड़कियों से, उसके पिताजी के मौत के बाद में, मौत की तरफ में वो जा रहा है, उससे आपने 32,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया और आपको पता नहीं। ये मतलब सरासर। और ये तब हुआ जब भाई साहब हमारे पास और और मौजूद हैं, जब वो हमारे पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट में पूछताछ की, जानकारी ली जा करके कि भैया ये एक्स्ट्रा पैसा है, इंजेक्शन आपने मंगाया था लेकिन इंजेक्शन लगाया नहीं आपने, तो उसका पैसा कम से कम हमें रिफ़ंड कर दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बराबर हो गया है सारा पैसा पूरा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है हमने। जो आपकी डिपॉजिट था, उसके अलावा जो दवाइयाँ हुई हैं, जो बैग चार्जेस है, वो सारा पैसा मिला करके चीज़ें बराबर हो चुकी है, तो वापस करना कुछ भी नहीं बनता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए अपनी टीम लेकर के कैमरे के साथ में, तब उनका रवैया क्या था आप वो बताएंगे? वो पूरे घबरा गए थे। एक्चुअली उनकी हकीकत जब प्रभात भाई ने पूरी उनको जस्टिफिकेशन मांगा तब वो पूरे घबरा गए थे, और तब उन्होंने इनकी कोशिश के बाद वो पूरा पैसा रिफंड किया हुआ। मैं इसके लिए तहे दिल से नवीन भाई का और प्रभात अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आपने देखा और सुना कि ये तांबे हॉस्पिटल की कहानी थी। यहाँ पर आज हम लोग, तारीख है आज की 14 अप्रैल, यहाँ पर आज हम लोग आए हुए थे, यहाँ पर देखा और आप लोगों को दिखाया भी कि किस प्रकार से आम जनता को लूटा जा रहा है, पैसा नोचा जा रहा है। जिसके पास पैसा है, जैसे कि ये थे, इन्होंने डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं वो तो बेचारा हताश हो जाएगा आखिरी में और यही सोचेगा कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, किसी के लिए भी पैसे नहीं जमा कर पाया, इसलिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, द न्यूज़ गैरेज की यही रिक्वेस्ट है सभी डॉक्टरों से, सभी हॉस्पिटल से कि प्लीज़ इस बीमारी को, इस महामारी को अपना बिजनेस बिल्कुल भी ना बनाएं। जो लोग आपके पास मदद के लिए आते हैं, जितना ज़्यादा मदद हो सके निःशुल्क रूप से आप लोग उनकी वो निःशुल्क मदद करें, ताकि डॉक्टर लोगों से और इंसानियत से लोगों का भरोसा बिल्कुल भी ना उठे। न्यूज़ गैरेज